दोस्तों हर किसी का नज़र मार्केट के प्राइस पर होता है, लेकिन जो एक स्मार्ट इन्वेस्टर्स होता है उसका नज़र हमेशा मार्केट की एक्टिविटी पर होता है। अगर वो एक्टिविटी प्रमोटर की तरफ से हो रही हो तो वहाँ पर वो रिसर्च ज़रूर करता है। बिकॉज दोस्तों अगर किसी भी कंपनी के बारे में सबसे ज़्यादा किसी को पता रहता है तो वो प्रमोटर ही होते हैं। तो ऐसे में अगर प्रमोटर अपनी ही कंपनी का जो शेयर है उसमें खरीदारी करता हुआ नज़र आए तो वहाँ पर रिसर्च ज़रूर करना चाहिए। और इसके पीछे देखेंगे तो कई सारे सवाल भी मन में उठते हैं, और सबसे बड़ा सवाल तो यही उठता है कि क्या रीज़न है कि अपने ही कंपनी में प्रमोटर खरीदते हुए नज़र आ रहे हैं, क्या फ्यूचर में कुछ अच्छा हो सकता है। तो सबसे बड़ा सवाल तो यही जन्म लेता है। तो आज दो ऐसी कंपनियों के बारे में बात करेंगे जिनमें प्रमोटर की तरफ से बाइंग होती हुई नज़र आ रही है, और दोनों कंपनियों का जो मार्केट कैप है वो काफ़ी छोटा है। दोनों कंपनियां एसएमई कंपनियां हैं, तो ये चीज़ जान लीजिए कि रिस्क भी काफ़ी ज़्यादा है। तो आपको यहाँ पर रिसर्च करने की ज़रूरत है, और डीपली रिसर्च करने की ज़रूरत है। और वीडियो शुरू करेंगे उससे पहले एक इम्पॉर्टेंट डिस्क्लेमर देना चाहेंगे। ये वीडियो जस्ट फॉर स्टडी पर्पस के लिए, इन्फॉर्मेशन पर्पस के लिए, मेरी तरफ से कोई बाय का, होल्ड का, सेल का कॉल नहीं है। सबसे पहले दोस्तों कंपनी को अगर आप देखते हैं तो प्रमोटर की तरफ से प्रत्येक छमाही में लगातार पोजीशन बढ़ाया ही गया है। तो आपको ये चीज़ जानना होगा कि इस कंपनी में प्रमोटर अपना पोजीशन बढ़ाते हुए नज़र आ रहे हैं। वहीं पर एफआईज और डीआईज को देखोगे तो बहुत ही छोटी सी हिस्सेदारी है। पब्लिक के पास आप देखते हो तो 26% के आसपास का हिस्सा पब्लिक भी होल्ड करते हैं, यानी कि जो मोस्टली इस कंपनी में पोजीशन है वो प्रमोटर के बीच में है और पब्लिक के बीच में है। तो ये एक चीज़ आप जानिए कि रिस्क काफ़ी ज़्यादा है। और इस कंपनी का अगर आप सेल्स देखते हैं, ऑपरेटिंग प्रॉफिट देखते हैं, तो दोनों में काफ़ी शानदार ग्रोथ देखने को मिलेगा। वहीं पर नेट प्रॉफिट देखेंगे तो नेट प्रॉफिट का जो कंसिस्टेंसी है वो बताता है कि आपको इस कंपनी पर रिसर्च ज़रूर करनी चाहिए। बिकॉज लगातार आप देखेंगे छमाही में जो इसका रिजल्ट आ रहा है वहाँ पर ग्रोथ देखने को मिल रहा है, और छोटी कंपनियों में अगर ग्रोथ दिखे तो वहाँ पर रिसर्च ज़रूर करना चाहिए। और इस कंपनी का अगर सबसे बड़ा खासियत देखें, एक पॉजिटिव बात देखें जो कंपनी के लिए काफ़ी मजबूत बात बनती है, और किसी भी छोटी कंपनी के लिए ये काफ़ी बड़ी बात बन सकती है कि कर्जे के मुकाबले में अगर आप रिजर्व देखेंगे तो काफ़ी स्ट्रांग है, और कर्जा तो कुछ है ही नहीं, यानी कि ये कंपनी एक डेब्ट फ्री कंपनी है। तो ये चीज़ जानिए कि कंपनी छोटी है, कंपनी का मार्केट कैप 510 करोड़ है, लेकिन कंपनी के पास जो कर्जा है वो ना के बराबर है, कर्जा है ही नहीं, डेब्ट फ्री कंपनी है। तो ये चीज़ है कि कंपनी स्ट्रांग दिखती है, बैलेंस शीट कंपनी का स्ट्रांग दिखता है। वहीं पर टॉप से करेक्शन देखेंगे तो अच्छे खासे करेक्शन में नज़र आएगी, और पी देखेंगे तो 15-16 के आसपास का दोस्तों अगर पी नज़र आएगा तो आपको वहाँ पर रिसर्च तो बिल्कुल ही करनी चाहिए। पर आरओसी और आरओई देखेंगे तो काफ़ी शानदार ही दिखेगा। और फेस वैल्यू कंपनी का देखेंगे तो फेस वैल्यू 10 का होना एक अच्छी बात हमेशा बन जाती है। किसी भी कंपनी में अगर फेस वैल्यू 10 का है तो ये एक अच्छी बात बन जाती है कि फ्यूचर में अगर शेयर का कभी शेयर में स्प्लिट होता है तो निवेशकों को फ़ायदा मिल सकता है। और वैसे देखेंगे तो शॉर्ट टर्म में ऐसा कुछ ज़्यादा फ़ायदा होता नहीं है, लेकिन लॉन्ग टर्म में देखेंगे तो फ़ायदा मिलता हुआ ज़रूर दिखता है। वहीं पर देखेंगे काफ़ी एक्सपीरियंस है इस कंपनी को, और इंडिया ही नहीं, इंडिया के बाहर भी फैली हुई नज़र आती है। और जो ये कंपनी है 270 प्लस टीम मेंबर्स हैं इनके पास। वहीं पर 600 प्लस क्लाइंट्स हैं। प्रोजेक्ट्स देखेंगे जो उन्होंने डिलीवर्ड किया है वो 1000 प्लस है। वहीं पर देखेंगे 95% कस्टमर्स जो होते हैं इनके, वो सेटिस्फेक्शन उनका रेट काफ़ी हाई है। और वैसे भी किसी भी कंपनी में अगर 95% का सेटिस्फेक्शन रेट अगर किसी भी कंपनी का रहता है तो ये बताता है कि कंपनी का जो रिलेशन है इनके कस्टमर के साथ वो काफ़ी स्ट्रॉन्ग है। वहीं पर डेब्ट फ्री होना ये भी कंपनी के लिए अच्छी बात बनती है। आप देखेंगे पिछले 3 सालों का जो रेवेन्यू का कैगर रहा है वो काफ़ी स्ट्रॉन्ग रहा है। वहीं पर पैड देखेंगे तो ये भी अच्छा खासा ही रहा है। आरओसी देखेंगे काफ़ी ठीक ठाक नज़र आएगा, आरओई भी काफ़ी ठीक ठाक नज़र आएगा। कुल मिलाकर जो ये कंपनी है स्ट्रॉन्ग कंपनी नज़र आती है। अगर प्रेजेंस देखेंगे कहाँ कहाँ पर ये कंपनी फैली हुई है तो यूएस, यूके, इंडिया, तो हर जगह पर इस कंपनी का प्रेजेंस है। क्लाइंट देखेंगे तो इंडिया, यूएसए, यूके के बाहर भी इस कंपनी का फैलाव है, जैसे कनाडा, सिंगापुर, नाइजीरिया, नीदरलैंड, कतर, ऑस्ट्रेलिया, यूनाइटेड अरब एमिरेट्स, न्यूजीलैंड, आयरलैंड, सऊदी अरेबिया, साउथ अफ्रीका। तो कुल मिलाकर ये कंपनी वर्ल्ड स्तर पर काम करती हुई दिख रही है। तो कंपनी छोटी है, लेकिन कंपनी का जिस तरीके से फैलाव है उसको देखते हुए आपको इस कंपनी पर रिसर्च कीजिए। और कंपनी का जो ऑफिसेस है, 3 ऑफिसेस है, यूएसए, यूके एंड इंडिया में इनके ऑफिसेस है।
और जो ये कंपनी है इसका बिजनेस क्या है, तो कुल मिलाकर ये कंपनी आईटी सेक्टर की कंपनी है और आईटी सेक्टर की छोटी कंपनियों पर रिसर्च ज़रूर करना चाहिए, बिकॉज एक ऐसा सेक्टर है जो अच्छा खासा अगर फ्यूचर में कर जाए तो निवेशकों के लिए काफ़ी बड़ा फ़ायदा मतलब फ़ायदेमंद हो सकता है। तो आपको ये चीज़ पर ध्यान देना होगा कि इसका जो बिजनेस है वो काफ़ी इंटरेस्टिंग सेक्टर है। मैं तो आईटी सेक्टर में तो कई सारी कंपनी है जो काम करती है, ऐसा क्या यूनिक पॉइंट है इस छोटी सी कंपनी में, अगर उसको देखेंगे तो ये कंपनी एआई और एमएल में काम करती है और ये सेक्टर बहुत ही रैपिडली ग्रो करता हुआ सेक्टर में से एक है। वहीं पर क्लाउड इंजीनियरिंग देखेंगे तो क्लाउड इंजीनियरिंग में भी इसका बिजनेस होता हुआ दिख रहा है, तो ये भी कंपनी के लिए एक अच्छी बात बन जाती है। ब्लॉक चेन देखेंगे तो ब्लॉक चेन में भी इस कंपनी का नाम मतलब काम होता हुआ दिखेगा। तो कुल मिलाकर जो इसका बिजनेस है आईटी सेक्टर में भी जो इनका बिजनेस है वो ऐसे ऐसे एरिया में काम कर रही है जो आईटी सेक्टर के लेटेस्ट मॉडर्न काम है, तो उनमें ये कंपनी काम करती है। डेप्थ फ्री कंपनी है तो इंटरेस्टिंग कंपनी बनती है, लेकिन यहाँ पर भी रिस्क है, तो रिस्क को नज़रअंदाज बिल्कुल भी ना कीजिए। डेटा इंजीनियरिंग देखेंगे तो यहाँ पर भी ये कंपनी काम करती हुई दिख रही है। और प्रोज की बात करेंगे तो कंपनी डेप्थ फ्री कंपनी है और कंपनी का जो प्रॉफिट का रफ्तार रहा है पिछले 5 सालों का प्रॉफिट का रफ्तार काफ़ी शानदार रहा है। वहीं पर आरओसी का ट्रैक रिकॉर्ड देखेंगे ये भी काफ़ी शानदार है। कॉन्स की बात करेंगे तो कंपनी अपने निवेशकों को डिविडेंड नहीं देती है, और वैसे भी जो छोटी कंपनियां होती हैं डिविडेंड देना पसंद नहीं करती, लेकिन जो आईटी सेक्टर की कंपनियां होती है वो डिविडेंड देती हैं और भर भर के देती है। लेकिन ये कंपनी छोटी कंपनी है, ग्रोथ फेस में है, तो ऐसे में एक चीज़ जानिए, अगर कोई आईटी सेक्टर की बड़ी कंपनी बनती है तो उनका बिजनेस जो रहता है वो लाइट एसेट बिजनेस होता है, तो उनको बहुत ज़्यादा खर्चा नहीं करना पड़ता है। तो फिर अगर उनके पास कैश मजबूत मतलब जनरेट होता है तो उस कैश को वो अपने निवेशकों में डिविडेंड के रूप में उनको मतलब उनके निवेशकों को फल के रूप में वो डिविडेंड देती है, तो जिसकी वजह से काफ़ी बड़ा फ़ायदा इस मतलब सेक्टर की में निवेशकों को मिलता है। वहीं पर देखेंगे डेप्टर डेज का इंक्रीज़ होना, ये भी एक कॉन्स का फैक्टर ज़रूर बनता है। तो आप ये चीज़ देखेंगे कि कंपनी इंटरेस्टिंग नज़र आती है, हर एक जगह पर आपको पॉजिटिव भी नहीं दिखेगा, हर जगह पर आपको कॉन्स भी नहीं दिखेगा, लेकिन कंपनी एक इंटरेस्टिंग कंपनी दिखती है, इंटरेस्टिंग बिजनेस है, डेप्ट फ्री कंपनी लगातार ग्रो कर रही है, प्रमोटर खरीद रहे हैं, तो आपको यहाँ पर रिसर्च करना चाहिए। लेकिन आँख बंद करके अगर आप लेते हो तो ये आपकी गलती होगी, बिकॉज रिस्क तो है। छोटी कंपनी एसएमई कंपनी में अगर आप रिस्क को ना समझो तो वहाँ पर आप काफ़ी बड़ी गलती करोगे। तो ये चीज़ जानिए कि रिस्क बहुत ज़्यादा है। और दूसरी कंपनी को देखेंगे तो यहाँ पर भी प्रमोटर की तरफ से लगातार पोजीशन बढ़ाया गया है। वहीं पर FIDIs नदारत दिखेंगे, पब्लिक के पास देखेंगे 37% के आसपास का जो शेयर है पब्लिक के पास है। इसका मतलब है कि पब्लिक और प्रमोटर के बीच में यहाँ पर भी हिस्सेदारी है, और जब किसी भी कंपनी में पब्लिक और प्रमोटर के बीच में ही हिस्सा दिखे तो वहाँ पर आप एक चीज़ हमेशा जानिए कि रिस्क यहाँ पर भी है। तो यानी कि पहले वाली कंपनी में भी रिस्क था, इस कंपनी में भी रिस्क है, लेकिन यूनिक पॉइंट दोनों कंपनियों का ये है कि जो बिजनेस है वो ग्रो करता हुआ दिख रहा है। तो ये किसी भी छोटी कंपनी के लिए एक अच्छा फैक्टर ज़रूर बनता है। और कंसिस्टेंसी देखेंगे तो इस कंपनी में भी कंसिस्टेंसी में कोई कमी नज़र नहीं आएगी। तो कंसिस्टेंट होना छोटी कंपनियों के लिए कोई आम बात नहीं होती है। अगर कंसिस्टेंसी है तो कंसिस्टेंसी का रीज़न क्या हो सकता है, तो आपको उस रीज़न को फाइंड आउट करना होगा। तो ये भी कंपनी ऐसे ही ग्रो करती हुई नज़र आ रही है। मार्केट कैप काफ़ी छोटा है, लेकिन इस कंपनी का करेक्शन देखेंगे तो टॉप से काफ़ी बड़े करेक्शन में है। और पीई देखेंगे तो चौंकाता है, बिकॉज किसी भी कंपनी का पीई अगर 10 के नीचे आता है तो वहाँ पर ये चीज़ तो बन जाता है कि रिस्क और रिवार्ड को जो रेशियो रहता है वो काफ़ी इम्पॉर्टेंट हो जाता है, काफ़ी ऐसी जगह पर खड़ा हुआ होता है कि जहाँ पर स्टडी करना बनता है। बिकॉज किसी कंपनी का पीई बहुत कम है तो वहाँ पर आप पोजीशन बनाते हो तो भी आप भूल करते हो, बिकॉज अगर कोई किसी भी कंपनी का जो पी है वो कम है तो ऐसा नहीं कि पी कम है तो कल के दिन वो 80-90 के पी पर पहुँच जाएगी तो कई गुना आपका फ़ायदा हो जाएगा, तो ऐसा भी नहीं है। बिकॉज जो कंपनी का बिजनेस होता है तो बिजनेस के बारे में आपको रिसर्च करना होता है। अगर बिजनेस अच्छा होगा तो फ्यूचर में इसको पी जो 9 का है वो 50 का 60 का भी हो जाएगा, लेकिन अगर बिजनेस खराब रहेगा तो आज जो 9 का पी है तो 5 का भी हो सकता है, 4 का भी हो सकता है, 3 का भी हो सकता है। तो कुल मिलाकर मार्केट में अगर सबसे बड़ा मार्केट में अगर कोई गॉड होता है, कोई भगवान होता है तो वो होता है बिजनेस। और बिजनेस में भी चलो ठीक है, कोई कंपनी बिजनेस कर रही है, अगर उसके ऊपर भी कोई अपना स्थान रखता है तो वो होता है नेट प्रॉफिट। तो आपको बिजनेस पर ध्यान देना होगा, आपको नेट प्रॉफिट पर ध्यान देना होगा।
और उसके बाद आप डिसीजन लीजिए कि कंपनी सस्ती है या महंगी है। और मेरी तरफ से, मेरे वीडियो से इन्फ्लुएंस होकर तो कोई भी डिसीजन आप ना लीजिए। आरओसी और आरओई का ट्रैक रिकॉर्ड देखेंगे तो आरओसी और आरओई का ट्रैक रिकॉर्ड काफ़ी शानदार है। फेस वैल्यू 10 का है, तो ये भी एक अच्छी बात बन जाती है। और कर्जे के मुकाबले में अगर आप रिजर्व देखते हो तो स्ट्रांग है। तो कर्जे के मुकाबले में अगर 158 करोड़ का रिजर्व है तो ये बताता है कि कंपनी के पास अच्छा खासा रिजर्व है। और दोस्तों, अगर आपको वीडियो इन्फॉर्मेटिव लग रहा है, अगर चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो दोस्तों सब्सक्राइब भी ज़रूर कर लीजिए। और इस कंपनी का रिजर्व देखेंगे तो काफ़ी स्ट्रॉन्ग रिजर्व दिखेगा। उसके मुकाबले में कर्जा देखेंगे तो काफ़ी कम कर्जा दिखेगा। तो ये एक अच्छी बात कंपनी के लिए ज़रूर बन जाती है। और कंपनी का बिजनेस देखेंगे तो काफ़ी इंटरेस्टिंग है। इनका जो बिजनेस है वो काफ़ी इंटरेस्टिंग है। आप देखेंगे इनका बिजनेस टेस्टिंग में, कमीशनिंग में, ऑपरेटिंग एंड मेंटेनेंस में, गैस रिफाइनरीज में, सीमेंट फर्टिलाइज़र में, तो पेट्रोकेमिकल्स जो होता है उसमें, कोल गैस बेस्ड पावर प्लांट्स में, को इंटरेस्टिंग बिजनेस दिखता है। कुल मिलाकर इनके बिजनेस को आप 3 हिस्सों में बांट सकते हो। जैसे अगर आप पहला देखेंगे तो ईपीसी सेगमेंट में इनका काम होता है, और दूसरा देखेंगे तो ऑयल एंड गैस एक्सप्लोरेशन में इनका काम है, और तीसरा देखेंगे तो ग्रीन हाइड्रोजन में इनका काम है। तो कुल मिलाकर जो ये कंपनी काम कर रही है, ये इंडिया के साथ काम कर रही है। जैसे जैसे इंडिया ग्रो करेगा तो इस सेक्टर में भी ग्रोथ आ सकता है। तो ऐसे में बड़ी कंपनियों को तो फ़ायदा मिलता हुआ नज़र आ सकता है, लेकिन जो छोटी कंपनियां हैं उनको भी फ़ायदा मिल सकता है। बिकॉज इंडिया ग्रो कर रहा है तो ये अच्छे खासे सेक्टर में काम कर रही है, तो आप भी डिसीजन ले लो तो ये गलत डिसीजन होगा। बिकॉज कभी कभी क्या होता है कि कंपनियों में अगर मजबूती नहीं होती है, कंपनियों का जो रूट लेवल रहता है वो कमज़ोर होता है, तो कोई भी कितना भी ग्रो कर जाए वो कंपनियां वहीं की वहीं रह जाती है। तो ये भी चीज़ आप जानिए। और कंपनी का ऑर्डर बुक देखेंगे, कंपनी छोटी है लेकिन इनके पास जो न्यू ऑर्डर इन्होंने सिक्योर किया है वो 3,594 करोड़ का है। और क्लोजिंग ऑर्डर देखेंगे तो 4,745 करोड़ का है। वहीं पर एक्सपेक्टेड ऑर्डर देखेंगे FY26 तक तो 5500 करोड़ तक का हो जाएगा। तो एक छोटी कंपनी जिसका मार्केट कैप इतना छोटा है, उसके पास अगर 5500 करोड़ तक का ऑर्डर हो सकता है, तो आपको एक चीज़ ध्यान देना होगा कि यहाँ पर रिस्क तो है लेकिन रिवार्ड भी हो सकता है। तो रिस्क और रिवार्ड का जो रेशियो है उसको नज़रअंदाज ना कीजिए, लेकिन आप ऑर्डर को देखकर डिसीजन लेते हो तो ऐसा भी ना कीजिए। और प्रोज की बात करेंगे तो कंपनी का जो प्रॉफिट का रफ्तार है, पिछले 5 सालों का कैगर रहा है प्रॉफिट का, वो काफ़ी मतलब शानदार रहा है। और 201% का कैगर प्रॉफिट में अगर कोई कंपनी दिखाए, वो भी 1-2 साल का नहीं हो, 5 सालों का हो, तो वहाँ पर रिसर्च करना बनता है। और प्रमोटर को देखेंगे, प्रमोटर ने अपना पोजीशन भी बढ़ाया है, तो ये भी एक प्रोज वाली बात बनती है। वहीं पर कॉन्स की बात करेंगे तो कंपनी प्रॉफिट तो बना रही है लेकिन अपने निवेशकों को डिविडेंड नहीं दे रही है, तो ये भी कॉन्स वाला फैक्टर ज़रूर बन जाता है। तो इंटरेस्टिंग कंपनी है, RBM इंफ्राकॉम लिमिटेड कंपनी का नाम है। तो इंटरेस्टिंग कंपनी ये भी दिखती है। तो कुल मिलाकर दोनों कंपनियां छोटी हैं, दोनों कंपनियां SME कंपनियां हैं, तो दोनों कंपनियों में रिस्क भी है, लेकिन दोनों कंपनियों का जो बेस है वो काफ़ी इंटरेस्टिंग है। तो दोनों कंपनियों में आप रिसर्च कीजिए, दोनों कंपनी में आप स्टडी कीजिए। आप कुछ भी डिसीजन लेते हो उससे पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइज़र से बात कीजिए, डिस्कस कीजिए, सलाह कीजिए। बिकॉज दोस्तों, मैं सेबी रजिस्टर्ड एडवाइज़र नहीं हूँ और मेरी वीडियो से इन्फ्लुएंस होकर कोई भी डिसीजन ना लीजिए। अगर आपको वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो वीडियो को लाइक, कमेंट, शेयर करें, और चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो तो सब्सक्राइब भी ज़रूर कर ले। मिलते हैं दोस्तों किसी नए वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए हैप्पी इन्वेस्ट।